दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे राजनीति की, बिहार की राजनीति की, बिहार की राजनीति में किस तरीके से अलग-अलग समय में किस-किस तरीके के पड़ाव आए और किस-किस तरीके से क्या-क्या हैपेंस हुआ। हम लोग अगर 1995 की बात करें तो जनता दल जब था, तो वो उसकी जो 170 सीटें आई थी और जो आज की बीजेपी है, उसको उस समय 41 सीटें मिली थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको 29 सीटें मिली थी और बहुजन समाज पार्टी को जो है वो 2 सीटें मिली थी और 12 सीटें जो हैं वो और दलों को जो इंडिपेंडेंट थे उनको अवेलेबल हुई थी। इसके अलावा और भी छोटे-छोटे दल थे जिन्होंने वहाँ पे इलेक्शन लड़ा था। तो उनको भी सीटें आई थी, पर जो बड़ी फिगर्स थी ये इन लोगों की ही थी। जैसे सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, उसको 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 भी 26 सीटें उस समय में मिली थी। धीरे-धीरे करके जो है राजनीति बदलती गई बिहार की और 2000 आते से पहले-पहले जो है वो जनता दल जो है वो बिखर गया। जनता दल के बहुत सारे हिस्से बन गए। बिहार के अंदर ही उसके 2 हिस्से हो गए। एक राष्ट्रीय जनता दल बन गया जो है जिसको आज लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव चला रहे हैं और एक तरफ जो नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड हो गया, जो कि आम तौर पे जो बीजेपी को समर्थन देता है, वो इस तरीके से जो है जनता दल यूनाइटेड, वो जो जनता दल था वो ख़त्म हो गया और सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीति में जब धर्म की एंट्री हो गई, क्योंकि जिस समय जनता दल चल रहा था उस समय तक जो संघ की राजनीति थी वो आरएसएस ने संभाल ली थी। आरएसएस जो है उसकी राजनीति का हिस्सा धर्म हमेशा से ही रहा है। वो सदियों से धर्म की राजनीति कर रहा है और धर्म की राजनीति ने ही उसको आज ये जो राजनीति का जो चरम है वो दिखाया है। धीरे-धीरे करके ये जो परिस्थितियाँ हैं बदलेंगी, लोगों का जो धर्म की तरफ से जो रुझान है, धार्मिक राजनीति है, उसकी तरफ से जो रुझान है, वो बदलते जाएँगे और जो पीढ़ियाँ हैं, वो ज़्यादा समझदार हो जाएँगी। हम लोग अगर बीजेपी का उभार देखें, तो उन स्टेट्स में जिन स्टेट्स में लिटरेसी लेवल इतना ज़्यादा नहीं है, जैसे यूपी बिहार और असम, इन सारे असम, मध्य प्रदेश, इन सारे राज्यों राजस्थान, इन सारे राज्यों में जो गरीब तबका है, उनमें जो लिटरेसी लेवल है, वो इतना ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। वो इनकी राजनीति को इतने अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हैं और उनके उनके जो बच्चे हैं, उनके जो परिवार है, वो अपना पूरा जीवन जो है, अपने बच्चों के पालन-पोषण में खर्च कर देते हैं इस आस में कि उनके लिए भी कभी अच्छे दिन आएँगे। उनका भी जो समाज है, वो बेहतर जीवन जी सकेगा। पर जो वर्ण व्यवस्था है पूरे इंडिया के अंदर, वो इस तरीके की इजाज़त नहीं देती है कि आगे बढ़ा जा सके और सभी लोग जो है आज भी इस उम्मीद में कभी मंदिर के चक्कर मारते हैं, कभी किसी चीज़ के चक्कर मारते हैं, पर उनको वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है, जो चीज़ की वो आस लेके सदियों से ऐसा कर रहे हैं कि उनको ये चीज़ मिलेगी। तो 1995 का जो बिहार विधानसभा का चुनाव था, तो उसमें सबसे बड़ा जो दल है, वो जनता दल बन के उभरा था और उसकी 167 सीटें आई थी और उसने अपनी सरकार जो है, बिहार के अंदर उस समय बनाई थी। और उसके बाद फिर जो जनता दल जब टूट गया, तो धीरे-धीरे करके जो है राजनीति जो है बिहार की बिखरने लग पड़ी और उधर से जो बहुजन समाज पार्टी है, उसकी भी एंट्री हो चुकी थी। जो काशीराम जी हैं, उन्होंने भी अपनी जो मूवमेंट्स ये चला रखी थी बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए, तो उन्होंने भी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और 2000 का जब इलेक्शन हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी को 5 सीटें मिली, आरजेडी को 124 सीटें मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 23 सीटें मिली और बीजेपी 70 सीटें के ऊपर चली गई और जनता दल यूनाइटेड को मात्र 21 सीटों से संतुष्ट होना पड़ा और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी, जिसने 95 के इलेक्शन में 26 सीटें ली थी, उसको मात्र 5 सीटें मिली और जो समाजवादी पार्टी है, उसको 34 सीटें मिली। इस तरीके से जो है बिहार की राजनीति जो है वो 2000 में बढ़ी और उसके बाद
2005 का चुनाव आ गया। 2005 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को 4 सीटें मिली और आरजेडी को 54 सीटें मिली, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 9 सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को 55 सीटें मिली। जनता दल यूनाइटेड यहाँ पे इस बार विनर के रूप में उभरा और उसको 88 सीटें मिली और कम्युनिस्ट पार्टी को 3 सीटें मिली। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी फिगर थी, वो सबसे बड़ी फिगर थी जो अन्य थे, उनमें इंडिपेंडेंट बहुत सारे थे, अदर्स थे वो 30 थे और जो इंडिपेंडेंट जो जीते थे वो 17 थे। और रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो भी चुनाव लड़ी थी और उसके जो है 10 जो एमएलएस हैं वो चुनकर जो है विधान सभा बिहार में 2005 के में पहुंचे थे। और इसी तरीके से 2010 में जब चुनाव हुए तो जो बहुजन समाज पार्टी है उसका जनाधार खो गया और एक भी सीट जो है उनको नहीं मिल पाई और वो लोग शून्य के पे की ओर चले गए। आरजेडी को 80 सीटें मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 27 सीटें मिली। बीजेपी को जो है 15 सीटें मिली। बीजेपी को जो है वो 53 सीटें मिली और जो जनता दल यूनाइटेड है उसको जो है वो 71 सीटें मिली 2015 के चुनाव में। और इसके अलावा जो है इंडिपेंडेंट थे वो 4 जीते और लोक जनशक्ति पार्टी को 2 सीटों से संतुष्ट करना पड़ा। और जब 2010 का चुनाव आया बिहार विधानसभा का, तो बिहार विधानसभा का चुनाव में जो समीकरण रहे राजनीतिक, वो राजनीतिक समीकरण जो थे वो जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में रहे और 115 सीटें जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड ने जीती और आरजेडी ने जो है 12 सीटें जीती। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 4 सीटों पे बिजी रही और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे 91 सीटें 2010 में जीत चुकी थी। इसके अलावा जो इंडिपेंडेंट थे वो 6 और लोक जनशक्ति पार्टी को 3 सीटें मिली। जब 2020 का चुनाव आया तो काफ़ी चीज़ें बदल चुकी थी। जो देश की राजनीति है वो 2015 में ही काफ़ी बदल चुकी थी। अब 2020 में जब चुनाव आया तो सारा कुछ चीज़ें जो है एकदम से बदल चुकी थी और आरजेडी को जो है वो 75 सीटें मिली और जनता दल यूनाइटेड को जो है वो 43 सीटें मिली और बीजेपी को जो है वो 74 सीटें मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 19 सीटें मिली और सीपीआई माले को जो है वो 12 सीटें मिली और जो एआईएमएम जो ओवैसी की पार्टी है वो उस पार्टी को भी 5 सीटें मिली। इसके अलावा जो जीतन राम मांझी है उसकी जो पार्टी है हम उसको 4 सीटें मिली और जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसको 2000 के इलेक्शन में मात्र 1 सीट मिली। और इस तरीके से जो है बिहार की राजनीति आगे बढ़ चुकी। इस समय जो है वो बिहार की राजनीति का मंच जो है वो सज चुका है और जो आने वाला समय है उसमें जो है अलग-अलग आरोप प्रत्यारोप जो है पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर लगाते रहते हैं। कभी कोई कुछ किसी को कुछ कहता है, कभी कुछ भी कहता है। पर जो बिहार का वोटर है वो जागरूक हो चुका है। वो उसके जो बेटे हैं उनकी जो पीढ़ी है वो पढ़ी लिखी हो गई है। वो अपने बच्चे जो वो अपने माँ-बाप जो उनके माँ-बाप अनपढ़ हैं उनको कही हुई बातों का एनालिसिस करके बताते हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे नहीं ऐसे हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो राजनीति है वो बदलने के आसार इस बार जो बिहार में बन रहे हैं। जो बिहार की राजनीति है वो रैपिडली बदल जाएगी और बिहार की राजनीति बदलने के साथ ही जो है देश की राजनीति में बहुत बड़ा जो है गेम जिसको हम कहते हैं वो चेंज हो जाएगी। जो आज सारा पलड़ा जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुका हुआ नज़र आता है वो सारा का सारा पलड़ा जो है वो जो विपक्ष के तरफ चला जाएगा। अब इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करना होगा और तभी सारी चीज़ों को जो है आगे ठीक किया जा सकेगा। दोस्तों राजनीति जो है
वो संभावनाओं का खेल है और इन संभावनाओं को बनाया था किसी टाइम के ऊपर राम मंदिर आंदोलन शुरू करके बीजेपी ने। आज जो गलतियाँ बीजेपी कर चुकी है आरएसएस के साथ मिलके, वो गलतियाँ जो हैं देश को कंगालपन की तरफ ले जा चुकी हैं। नोटबंदी हो गई, नोटबंदी की वजह से आज जो महंगाई है वो शीर्ष पर पहुंच चुकी है और जो ये महंगाई है ये रुकने वाली नहीं है और इस महंगाई का इलाज बीजेपी के पास है नहीं और ना ही अगर वो उनको ये इलाज आता होगा तो वो करनी चाहेगी। दोस्तों सोच समझ कर वोट करें। आने वाला समय जो है बहुत मुश्किल है। कंजूसी से जीवन जिएं, अपने खान पान के ऊपर ज़्यादा ध्यान दें, जो एजुकेशन है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दें। बाकी चीज़ें गौण हैं, सरकारें आती रहेंगी, सरकारें जाती रहेंगी। ये जो शलिया हैं ये शलिया ये भी चले जाएंगे। आने वाले समय में जो नए लोग आएंगे वो किस तरीके से देश को चलाएंगे ये आने वाला समय ही बताएगा। आपका दोस्त दिग्दर्शन।